अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम एक्सेलरेशन के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आसान अल्फाज में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है। तो एक्सेलरेशन हमें यह बताता है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कितनी तेजी के साथ चेंज हो रही है। मतलब एक बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, चेंज से मुराद क्या है? चेंज से मुराद वेलोसिटी में इंक्रीज भी है, वेलोसिटी में डिक्रीज भी है। तो एक बॉडी की वेलोसिटी कितनी रैपिडली चेंज हो रही है ये हमें एक्सेलरेशन से पता चलता है। तो एक्सेलरेशन जो है टेल्स अस हाउ रैपिडली द वेलोसिटी of a body is changing। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं तो उसको समझने के लिए आप यहां पर देखिएगा कि ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और ये हमारे पास एक पॉइंट बी है। अब एक बंदा है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ दौड़ लगाता है। ए उसका है इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट से वो अपना सफर शुरू करता है उसको इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस पॉइंट तक आता है उसका जो आखिरी पॉइंट होता है उसको हम फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट कहते हैं। अब सपोज करते हैं कि ये बंदा ए पॉइंट से दौड़ लगाता है, बी पॉइंट की तरफ जाता है। ए पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी थी, हम सपोज करते हैं कि इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर 1 मीटर पर सेकंड थी। ये ए पॉइंट पर ए चूंकि इनिशियल पॉइंट है तो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। तो वी के साथ छोटा सा आई लिख लेंगे। तो वी आई मीन इनिशियल वेलोसिटी। सपोज करते हैं कि ए पॉइंट पर कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड है। जब ये बी पॉइंट तक पहुंच जाता है तो बी चूंकि फाइनल पॉइंट है तो बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो उसको हम वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। जब ये बी पॉइंट तक पहुंच गया तो हम सपोज करते हैं कि बी पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो 9 मीटर पर सेकंड थी। अब ए से बी तक ये कितने टाइम में चला गया है? फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पर जिस वक्त ये मौजूद था तो स्टॉपवॉच में जब हमने टाइम देखा तो उस वक्त 0 मिनट और 0 सेकंड्स थे। लेकिन जब बी पॉइंट तक पहुंच गया तो उस वक्त जो फाइनल पॉइंट पर टाइम था जब हमने वो देख लिया तो मिनट्स तो वही 0 थे लेकिन सेकंड्स कितने थे? सेकंड्स 4 सेकंड्स गुजर चुके थे। इनिशियल रीडिंग स्टॉपवॉच की कितनी थी? 0 फाइनल रीडिंग कितनी थी? 0 मतलब 4 सेकंड्स। अच्छा, तो इनिशियल पॉइंट पर जो टाइम था वो इनिशियल टाइम टी आई से हम डिनोट करते हैं, और फाइनल पॉइंट पर जो टाइम था उसको हम फाइनल टाइम कहते हैं। इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है। अब आप मुझे ये बताइए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते वक्त इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? पहले 1 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, अब 9 मीटर पर सेकंड है। तो चेंज कितना आया है? 8 मीटर पर सेकंड। ये 8 मीटर पर सेकंड आपको कैसे पता चला कि चेंज 8 मीटर पर सेकंड आया है? 9 - 1 से 9 कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाती है? चेंज इन वेलोसिटी। तो 9 मीटर पर सेकंड से ये 1 मीटर पर सेकंड सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहां पर वेलोसिटी में चेंज कितना आया है? 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के लिए v और चेंज के लिए डेल्टा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। टाइम में कितना चेंज आया है? इनिशियल चेंज इन टाइम। टाइम में कैसे चेंज मालूम करेंगे? फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो TF माइनस TI। तो फाइनल टाइम कितना है? 4 सेकंड्स है, माइनस इनिशियल टाइम कितना है? 0 सेकंड्स है। तो चेंज इन टाइम कितना आया है? सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड्स। मतलब ये हो गया कि 4 सेकंड टाइम जब गुजर गया तो 4 सेकंड टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो 8 मीटर पर सेकंड आया है। अगर 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप मुझे बताओ कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? कैसे मालूम करेंगे? 8 को 4 पर डिवाइड करेंगे। याद रखो जब आपको किसी क्वांटिटी की वैल्यू 1 चाहिए, मतलब यहां पर हमें 1 सेकंड टाइम चाहिए,
यहाँ पर 4 सेकंड टाइम है, 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड चेंज आया है वेलोसिटी में। हमें 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज चाहिए, तो जिस चीज की वैल्यू आपको 1 चाहिए उसको आप क्या करोगे, डिवीजन के नीचे लिखोगे। तो नीचे हम क्या लिख लेंगे, टाइम, ऊपर क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड चेंज इन टाइम। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी in 1 second, या the rate of change of velocity of a body is called acceleration। रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम या 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और याद रख लो, जिस चीज की वैल्यू 1 होती है या यूनिट होती है तो वो हम डिवीजन से नीचे लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो, दो चीजें डिस्कस हो रही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट मीन टाइम। या यहां पर अगर देख लो तो 1 सेकंड टाइम है और दूसरी चेंज इन वेलोसिटी है। तो जिस क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो तो वो हम डिवीजन से नीचे लिखते हैं। तो यहां पर हम नीचे क्या लिख लेंगे, टाइम टेकन, और ऊपर क्या लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ए है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर एरो निशान लगाते हैं। वेलोसिटी के लिए वी एरो, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज के लिए डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह टाइम में जितना चेंज आया है तो टी और डेल्टा टी हम यूज करते हैं। तो डेल्टा वी डिवाइड डेल्टा टी ये हमें एक्सेलरेशन शो करता है। लेकिन यहां पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे मालूम करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए, बल्कि चेंज इन वेलोसिटी नहीं, किसी भी क्वांटिटी में अगर आप चेंज मालूम करना चाहते हो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू किया करो। जिस तरह यहां पर हम चेंज इन वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी जिस तरह हम चेंज इन टाइम मालूम करना चाहते हैं तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये आपके साथ फार्मूला आ गया एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट भी हम इसी एक्सेलरेशन के फार्मूले से डिराइव करते हैं। देखो, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। बाय है, बाय लिख लिया। टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये मीटर पर सेकंड, और इसका मतलब क्या है, बाय का मतलब है डिवाइड। मीटर पर सेकंड, डिवीजन हम डायरेक्ट फ्रैक्शन की नहीं कर सकते तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये डिवीजन के बाद जो टर्म होता है वो उलट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लो मीटर को 1 के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो मीटर मल्टीप्लाई 1 से मीटर, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड से सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या आया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किस सिमत में होगा, किस तरफ होगा, एक्सेलरेशन will have the same direction as of the change of velocity, change in velocity। मतलब वेलोसिटी में चेंज जिस डायरेक्शन में आ रहा होता है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होता है। यहां पर अगर देख लो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होगा। तो एक्सेलरेशन उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहां पर अगर इस एग्जांपल में अगर हम देख ले तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई है, 8 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में आई है, 4 सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी
एक्सेलरेशन यहां पर कैसे मालूम करेंगे? तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू, टाइम की जगह टाइम की वैल्यू, तो 8 डिवाइड 4 से 2 आ जाएगा, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना आया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। इसका मतलब यह है कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन हमें यह बताता है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई या कितनी डिक्रीज हुई। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? सपोज करते हैं कि ये एक पॉइंट ए है, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाता है, फिर बी से सी की तरफ जाता है और फिर सी से डी की तरफ जाता है। ए पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो सपोज करते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड थी। बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो सपोज करते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड थी। सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सपोज करते हैं 10 मीटर पर सेकंड और डी पॉइंट पर वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। ए से बी तक कितने वक्त में गया है? ये फॉर एग्जांपल 2 सेकंड में, बी से सी तक भी 2 सेकंड में, सी से डी तक भी 2 सेकंड में गया है। अब अगर यहां पर देख ले तो ए से बी तक जाते वक्त वेलोसिटी में चेंज कितना आया है? तो पहले 2 मीटर पर सेकंड था, अब 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये इनिशियल और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 - 2 से 3 मीटर पर सेकंड आ जाता है। बी से सी तक जाते वक्त वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? तो बी इनिशियल है, सी फाइनल है। तो 5 से 10, 10 से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। सी से डी तक जाते वक्त चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई है? तो यहां पर वेलोसिटी 10, यहां पर 12, इनिशियल 10 फाइनल 12। तो फाइनल से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर लो, तो चेंज इन वेलोसिटी यहां पर कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकंड चेंज आई है। अब एवरेज एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन की डिफिनीशन है कि द टोटल चेंज इन वेलोसिटी divided by total time taken is called average acceleration। एक्सेलरेशन है, ए से डिनोट करते हैं, ऊपर एरो एवरेज के लिए इस निशान को यूज करते हैं या ए यूज करते हैं और नीचे छोटा सा ए वी लिख लेते हैं। इक्वल होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब एवरेज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम पूरे सफर की बात कर रहे होते हैं। हम सिर्फ एक छोटे से लम्हे या एक छोटे से फासले की बात नहीं कर रहे, हम पूरे सफर की बात कर रहे होते हैं। तो पूरे सफर में टोटल जितना चेंज इन वेलोसिटी आया है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम पर डिवाइड करना है, तो आपके साथ एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहां पर अगर देख लिया जाए तो टोटल सफर ए से डी तक है। अब इन पूरे सफर को अगर छोटे छोटे लम्हों में हम डिवाइड कर ले तो ए से बी एक लम्हा, बी से सी, सी से डी। ए से बी तक कितना चेंज इन वेलोसिटी आया है? 3 मीटर पर सेकंड। बी से सी तक कितना चेंज आया है? 5 मीटर पर सेकंड। सी से डी तक कितना चेंज आया है? 2 मीटर पर सेकंड। तो टोटल चेंज कितना आया है? टोटल चेंज आया है 3 मीटर पर सेकंड प्लस 5 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना बनता है? 5 3 8 प्लस 2 10 मीटर पर सेकंड टोटल चेंज इन वेलोसिटी बनती है। टोटल टाइम कितना बनता है? तो देखो 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो टोटल बनता है 6 सेकंड्स। तो यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा उसके लिए आपने टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम पर डिवाइड करना है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? वो 10 मीटर पर सेकंड है और टोटल टाइम कितना है? वो 6 सेकंड्स है। तो 10 को 6 पर डिवाइड करते हैं तो इससे आ जाता है तकरीबन 1.6 आ जाता है और साथ में यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। तो मतलब ये हो गया कि यहां पर इस पूरे सफर के दौरान एवरेज एक्सेलरेशन इसकी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरफ। इंस्टेंटेनियस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस लफ्ज निकला है इंस्टेंट से और इंस्टेंट का मतलब होता है एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नाम से जाहिर है किसी बॉडी की एक्सेलरेशन, लेकिन जब हम किसी बॉडी की एक्सेलरेशन को बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में स्टडी कर रहे होते हैं, अगर टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो उस वक्त एक बॉडी की हम जो एक्सेलरेशन स्टडी कर रहे होते हैं वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। तो इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम क्यों कैसे डिफाइन करते हैं? तो द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट interval of time is called इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक छोटे से बहुत छोटे वक्त में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं, एक बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान हम किसी बॉडी की एक्सेलरेशन देखना चाह रहे होते हैं, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एरो और इंस्टेंटेनियस के लिए INST हम लिख लेते हैं, और ये इक्वल होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। यहां पर ये टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा कम होगा। अगर टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा कम है तो चेंज इन वेलोसिटी भी कम होगी। अगर टाइम बहुत ज्यादा कम है तो इसलिए हम टाइम पर लिमिट अप्लाई करते हैं कि टाइम इतना कम है कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, इसको हम डेल्टा टी एरो जीरो को हम कैसे रीड करते हैं? टाइम अप्रोच टू जीरो। इसका मतलब यह है कि टाइम बहुत ज्यादा कम है, इतना कम है कि जीरो के करीब है। जीरो नहीं है लेकिन जीरो के करीब है। तो ये हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। इसके बाद हम आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन दोनों को डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशंस। अब यहां पर देख लो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट ए, a body moves from point A towards point B, then from point B towards point C, and then from point C towards point D। ए पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है मैं सपोज करता हूं 2 मीटर पर सेकंड है। बी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है मैं सपोज करता हूं कि ये 6 मीटर पर सेकंड है। सी पॉइंट पर मैं सपोज करता हूं कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। डी पॉइंट पर मैं सपोज करता हूं कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड है। ए से बी तक ये कितने वक्त में गया है? 2 सेकंड। बी से सी तक 2 सेकंड। सी से डी तक 2 सेकंड। अब यहां पर ए से बी तक जाते वक्त वेलोसिटी में चेंज कितना आया है? 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज हो चुकी है। तो चेंज कितना आया है? फाइनल से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर लो तो 4 मीटर पर सेकंड आया है। बी से सी तक कितना चेंज आया है? तो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक चेंज हुई है। फाइनल 10 है, इनिशियल 6 है, 10 माइनस 6 से क्या आता है? 4 मीटर पर सेकंड। सी से डी तक जब ये ऑब्जेक्ट ने सफर किया है तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? वेलोसिटी 10 से 14 हो गई है। तो इनिशियल 10 और फाइनल 14 से 10 सब्ट्रैक्ट कर लो तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है। अब अगर यहां पर आप देख लो तो ए से बी तक जाते वक्त 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है? 4 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है। बी से सी तक जाते वक्त 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आया है, और सी से डी तक भी अगर आप देख लो तो 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड चेंज आया है। तो इन रिजल्ट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि टाइम इंटरवल्स एक जैसे हैं और चेंज इन वेलोसिटी भी। अगर सेम टाइम इंटरवल्स में ड्यूरिंग सेम टाइम इंटरवल्स चेंज इन वेलोसिटी भी सेम हो तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। A4 इक्वल चेंज इन वेलोसिटी of a body occurs in equal intervals of time, then the acceleration will be uniform। अगर टाइम इंटरवल्स एक जैसे हैं और एक जैसे टाइम इंटरवल्स में चेंज इन वेलोसिटी एक जितनी आ रही है तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल कर रहा है। और अगर टाइम इंटरवल एक जैसे हो और चेंज इन वेलोसिटी एक जैसे न हो तो फिर हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है
कौन सी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगी? वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए से बी की तरफ एक ऑब्जेक्ट जाता है और फिर बी से सी की तरफ जाता है। ए पर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, बी पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, सी पर इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है। 2 सेकंड में यहां से यहां तक भी गया है, 2 सेकंड में यहां से यहां तक भी। तो यहां पर देख लो 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है? वेलोसिटी 2 से 10 तक गई है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? 8 मीटर पर सेकंड। और यहां पर वेलोसिटी 10 से 12 तक गई है, तो 2 मीटर पर सेकंड चेंज आया है। तो अगर देख लिया जाए तो ए से बी और बी से सी तक अगर देख ले तो टाइम इंटरवल एक जैसे हैं, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी एक जैसे नहीं है, तो फिर ये वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? If different change in velocity occurs during equal intervals of time, टाइम इंटरवल्स एक जैसे हैं लेकिन चेंज इन वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, तो फिर वो बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ सफर कर रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स हैं उनकी तरफ आते हैं, और इन टाइप्स की बुनियाद पर हम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को भी इजीली डिस्कस कर सकते हैं। 2 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिसेलरेशन भी कहते हैं। एक चीज के 3 नाम है यहां पर। देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? ये 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जितना चेंज आता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यहां पर अगर हम देख ले तो चेंज से मुराद क्या है? चेंज से 2 किस्म मुराद हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर ए से बी तक जाता है तो सपोज करते हैं इसकी ए पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है और बी फाइनल पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड है। यहां पर अगर आप देख लो तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? यहां पर वेलोसिटी में इंक्रीज आया है क्योंकि वेलोसिटी 3 से 13 तक हो गई है। यहां पर हम एक पॉइंट ए लेते हैं और दूसरा पॉइंट बी लेते हैं। ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड है। बी पॉइंट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है सपोज वो 2 मीटर पर सेकंड है। यहां पर अगर देख ले तो वेलोसिटी 20 से 2 तक चली गई है, तो यहां पर वेलोसिटी में क्या आया है? डिक्रीज आया है। तो वेलोसिटी में इंक्रीज भी चेंज है, वेलोसिटी में डिक्रीज भी चेंज है। एक्सेलरेशन से मुराद वेलोसिटी में इंक्रीज है या डिक्रीज है? दोनों हो सकते हैं। अगर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो 1 सेकंड में कितना इंक्रीज आया है उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में एक बॉडी की वेलोसिटी में कितनी इंक्रीज आई है इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? यहां पर वेलोसिटी में डिक्रीज आती है तो द डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम नेगेटिव एक्सेलरेशन। देख लो, वेलोसिटी में इंक्रीज जो है ये भी आपको वेलोसिटी में चेंज शो करता है और वेलोसिटी में जो डिक्रीज है ये भी आपको वेलोसिटी में चेंज शो करता है। तो चेंज से मुराद इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। तो अगर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को कैसे मालूम करेंगे? तो याद रख लो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है हैज डायरेक्शन द सेम एज
दैट ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? उसी तरफ होगा जिस डायरेक्शन में वो बॉडी ट्रेवल कर रहा है। एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां से कहां तक है? वेलोसिटी का डायरेक्शन ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ है। लेकिन यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ए से बी की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन भी है, ए से बी तक एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी है। यहां पर बात उलट है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? Negative acceleration has direction opposite to that of वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में डिक्रीज आ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किस से किस तरफ है? इस डायरेक्शन में है, फ्रॉम ए टू बी। लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है, 20 से 2 तक आ गई है, तो एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? उलट होगा। अगर एक बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है? अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा? वो तो इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? तो वो वेलोसिटी का अपोजिट होगा। ये बॉडी तो ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है बी टू ए होगा, बी से ए की तरफ होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या यह मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक बस जा रही है, आपसे कोई पूछे कि एक बस है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो क्या यह मुमकिन है कि ट्रेवल तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। क्या यह मुमकिन है? तो हाँ, यह मुमकिन है। कब? तब यह मुमकिन है अगर यह बॉडी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हो और उसकी वेलोसिटी वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो रही हो। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है लेकिन ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन उसी तरफ है जिस डायरेक्शन में यह ट्रेवल कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी कम होने की वजह से नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी का अपोजिट होता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन का ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगा। या अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, देखो हम इस मार्कर को ऊपर से नीचे रिलीज करते हैं तो ये इंक्रीज की वेलोसिटी नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड। लेकिन अगर इसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो ऊपर की तरफ थ्रो करते वक्त ये ऊपर जा रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है लेकिन वेलोसिटी कम होने की वजह से इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट होगा। वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे। तो इस मार्कर को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं या ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता हूं, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। थैंक यू।